साल था 1983। समुद्र के बीचों बीच एक नाव से कुछ समुद्री गोताखोरों ने अरेबियन सी में छलांग लगा दी। वह गहरे समुद्र में एक खास खोज के लिए उतरे थे। सतह से कई मील नीचे उन्हें जो नजारा दिखा उसने पूरी दुनिया को ही चौंका के रख दिया। एक विशाल नगरी, मानो आज के किसी आधुनिक शहर की तरह समुद्र के भीतर बसी हुई हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़क, मूर्तियां, महल और एक पूरा सुव्यवस्थित शहर। इस अद्भुत नगरी को देखकर सभी गोताखोर अचानक अवाक रह गए। जब उन्होंने वहां से पत्थरों के नमूने इकट्ठा किए और उनकी जांच पड़ताल की तो एक रहस्य सामने आया। वह पत्थर महाभारत के समय के थे। वह वही नगरी थी जिसके बारे में महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। यह है कहानी भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारिका की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मोटिवेशन होती है। श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में भी है। लेकिन आज हम आपको एक अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। यह वही स्थान है जहां कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की नींव रखी थी, जहां का हर कण उनकी लीलाओं का साक्षी रहा है। आज वहां केवल समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है, लेकिन यह नगर जो कभी नदी और अरब सागर के संगम पर बसा था, आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक देवभूमि के रूप में पूजनीय है। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारिका गुजरात के जामनगर के जिले में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जहां लाखों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान की एक झलक पाने के लिए आते हैं। भागवत पुराण के 10वें सत्र के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में बस गए, लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 18 बार हमला किया था। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक विशाल शहर के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए समुद्र देवता की अनुमति आवश्यक थी। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका एक आधुनिक नगरी थी, जिसकी योजना और वास्तुकला आज की शहरी संरचनाओं को पीछे छोड़ती है। सड़कों से लेकर सोने के महलों तक बड़े दरवाजों, बगीचों और तालाबों को अत्यंत सुंदर ढंग से निर्मित किया गया था। इस नगरी के केंद्र में श्री कृष्ण का महल था, जो सबसे आकर्षक और भव्य इमारत थी। जब द्वारिका का निर्माण पूरा हो गया, तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारिका लेकर आए। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काल यवन से युद्ध किया और विजय प्राप्त करने के पश्चात द्वारिका लौटकर अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत करने लगे। द्वारिका नगरी के डूबने को लेकर कई कहानियां और मिथक प्रचलित है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था, जिससे कौरवों की हार हुई थी। परंतु कौरवों की इस हार से गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि जैसे कौरवों का वंश नष्ट हुआ, वैसे ही यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद ही द्वारिका में हालात बिगड़ने लगे और धीरे धीरे सभी यदुवंशी आपस में लड़ तड़क मारे गए। जब सभी यदुवंशी समाप्त हो गए तो बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। बलराम जी के जाने के पश्चात श्री कृष्ण अत्यंत दुखी होकर वन में अकेले विचरण करने लगे। एक दिन वे एक पेड़ की छांव में बैठकर धारी के श्राप के बारे में सोचने लगे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने दूर से ही श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। जब वह शिकारी अपने शिकार के पास पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर शांत बाहों से देह त्याग कर दी। कृष्ण की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन तक पहुंचा तो वे अत्यंत ही शोकाकुल हो गए थे। अर्जुन द्वारिका पहुंचे।
और वासुदेव जी से नगर के शेष बचे लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी करने को कहा। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए थे और उनका भी अंतिम संस्कार किया गया था। अर्जुन ने द्वारिका से शेष बचे स्त्रियों और बच्चों को लेकर नगर छोड़ दिया। जैसे ही वे लोग द्वारिका से निकले, द्वारिका नगरी और उसका राजमहल समुद्र में समा गए थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार गांधारी के श्राप के अलावा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को भी ऋषियों से श्राप मिला था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, ऋषि नारद, कर्ण और अन्य देव द्वारिका आए। यादव वंश के कुछ शरारती बच्चों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में तैयार कर ऋषियों से मजाक करने की सोची। उन्होंने ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और उनसे पूछा कि गर्भ में पल रहा शिशु कैसा होगा। ऋषियों ने भी उनका उपहास देखकर क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि इस स्त्री के गर्भ से एक मूसल जन्म लेगा, जिससे पूरे यादव वंश का विनाश हो जाएगा। महाभारत के 23वें व 34वें श्लोक के अनुसार जब श्री कृष्ण 125 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए देह त्याग कर गए, उसी दिन द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। यही वह समय था जब कलयुग का आरंभ हुआ। समुद्र के देवता ने एक बार फिर से उस भूमि को वापस ले लिया, द्वारिका को डुबो दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का महल बचा रहा। द्वारिका आज भी एक रहस्यमयी नगरी बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में इसके समुद्र में छिपे अवशेषों की खोज की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। महाभारत के अनुसार प्राचीन द्वारिका समुद्र में ही डूब गई थी और इस कारण यह आज एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में उभर रही है। सबसे पहले द्वारिका के समुद्री अवशेषों पर ध्यान भारतीय वायुसेना के पायलटों का गया, जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 में जामनगर के गैजेटियर में इसका उल्लेख किया जाता है। इससे पहले कई लोग मान चुके थे कि द्वारिका एक काल्पनिक नगरी है और काल्पनिक कहानियों का कोई भी ऐतिहासिक आधार ही नहीं होता। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा था कि द्वारिका एक ऐसी भूमि पर बसी थी जो समुद्र से निकली थी। इसीलिए जब पानी ने दोबारा अपनी पुरानी जगह पर वापसी की तो पूरा शहर डूब गया। द्वारिकाधीश मंदिर के पास शुरू हुई पानी के नीचे की खुदाई, जिसमें कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ा, मंदिरों को नई जगह पर स्थानांतरित किया गया था। इसमें प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव को प्रेरित किया कि समुद्र के किनारे खुदाई की जाए, जिससे पता लगाया जा सकता था कि इस डूबे हुए शहर के असली प्रमाण मिल सकते हैं या नहीं। साल था 1979, जिसमें डॉक्टर राव और उनकी टीम ने इस खोज की शुरुआत की। उन्हें महाभारत की तिथि और ऐतिहासिक प्रमाणों के संदर्भ में उभर रहे विवादों से द्वारिका के अतिरिक्त उल्लेखन के लिए प्रेरित किया था। इसकी खोज के दौरान समुद्र की गहराइयों में द्वारिका के महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं, जिनमें 560 मीटर लंबी दीवार थी, जो महाभारत में वर्णित द्वारिका की दीवार से मेल खाती थी। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख 50 पत्थरों के खंडों को खोजा गया, जो एक समृद्ध नगरी के संकेत थे। इस खुदाई में सिक्के और कलाकृति भी मिली, जिनकी तारीखें समुद्र में मिले अवशेषों से मेल खाती थी। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार द्वारिका के तटीय इलाकों में 9 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन नदी भी खोजी गई, जिसके किनारे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और शिल्प पाए गए। इन शिल्प का कार्बन डेटिंग परीक्षण किया जाता है, जिससे यह साबित हुआ कि यह अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने थे। समुद्र के भीतर मिले शिल्पों ने यह भी संकेत दिया कि द्वारिका का एक प्राचीन बंदरगाह था, जो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्कों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा था। जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया, श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका धीरे धीरे पानी में डूबती गई। लेकिन सवाल तो यह है कि समुद्र का स्तर तो धीरे धीरे बढ़ता है,
फिर महाभारत के महाप्रस्थान निकाह के पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने ही कैसे एक ही पल में विशाल लहरें द्वारिका को अपने बहाव में समेट ले गई। आज भी कई लोग महाभारत, रामायण, भगवान विष्णु के अवतार और अन्य पौराणिक कहानियों को मिथक मानते हैं, लेकिन द्वारिका ही नहीं और भी कई खोजें इस बात का प्रमाण देती हैं कि मानव का अस्तित्व सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले का है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका जो सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं बल्कि एक सांस तलक धरोहर भी है, जो हमारी आस्था, इतिहास और विज्ञान को एक साथ जोड़े रखती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन सभ्यताएं और उनके अवशेष हमें सिर्फ हमारी संस्कृति